नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में जमीन सर्वे के दौरान कई लोगों की जमीन सरकार ने छीन लिए हैं। बाकी लोगों को भी डर है कि हमारी जमीन का आखिर क्या होगा। तो वहीं बिहार में शराबबंदी कानून एक सप्ताह के अंदर खत्म हो सकता है। जीतनराम मांझी के साथ बीजेपी ने नीतीश कुमार जी को कड़ी चुनौती दे दी। साथ ही तेजस्वी यादव ने अब शेर की तरह दहाड़ दिया है। लालू यादव ने भी सीधी नीतीश कुमार और बीजेपी को चुनौती दे दी है। मुख्यमंत्री बनने वाले हैं तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार के भी पलटी मारने के दिन अब सामने आ गए। लालू यादव ने बड़ा खुलासा कर दिया। आज बिहार और देश की बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। जीतनराम मांझी ने कहा कि शराबबंदी की आड़ में गरीबों को सताया जा रहा है। जीतनराम मांझी ने नीतीश कुमार जी से फिर से बिहार में शराबबंदी कानून को हटाने की मांग कर दिए हैं। देखिए, कल ही जीतनराम मांझी ने शराबबंदी पर फिर से प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। जीतनराम मांझी का कहना है कि जिस तरह से शराबबंदी को लागू किया गया है बिहार में, वैसा नहीं किया जाना चाहिए। जीतनराम मांझी ने कहा कि शराबबंदी के नाम पर गरीबों को सताया जा रहा है। शराबबंदी के चलते विषैला यानी जहरीली शराब का निर्माण बिहार में अधिक हो रहा है। सरकार ने शराबबंदी की जब तीसरी बार समीक्षा की तो ये निर्णय लिया गया कि पीने के लिए अगर कोई शराब लेकर जा रहा है तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी गिरफ्तारी हो रही है। जीतनराम मांझी बोले कि मैं शराबबंदी के खिलाफ नहीं हूं। शराब पीना गलत बात है, पर इसके आड़ में जो कुछ हो रहा है वह सही नहीं है। जहरीली शराब बन रही है। ऊंचे दामों में बिहार में लोग शराब लेकर पी रहे हैं। शराबबंदी को सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है। जीतनराम मांझी बोले कि आप भूटान चले जाइए या गोवा, गली गली में वहां शराब मिलती है, लेकिन वहां ना तो क्राइम होता है ना दुष्कर्म। बिहार में शराबबंदी को खत्म करके लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना चाहिए। और अभी बिहार विधानसभा चुनाव का समय आ रहा है। चुनाव से पहले जीतनराम मांझी यहां तक कह चुके हैं कि जो दारू और ताड़ी से बैन हटाएगा, जनता उन्हीं को वोट दे, वरना वोट ना दें। बिहार में लोगों को डर है कि सरकार जमीन सर्वे कर रही है और यदि वे किसी दूसरे राज्य में रह रहे हैं तो उनकी जमीन का आखिर क्या होगा। सरकार उनसे उनकी जमीन छीन तो नहीं लेगी, और किसी के पास जमीन के प्रॉपर कागजात नहीं है या जितने कागजात मांगे गए हैं उतने नहीं है तो क्या उनकी भी जमीन सरकार छीन लेगी? तो डरने की जरूरत नहीं है। बिहार सरकार के मंत्री जी ने बिहार की जनता को बड़ा संदेश दिया। देखिए, बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने स्पष्ट कर दिया है कि सर्वे में किसी की जमीन उनसे नहीं छीनी जाएगी। मंत्री जी ने कहा कि जमीन का सर्वे लोगों को राहत देने के लिए कराया जा रहा है, ना कि उनसे जमीन छीनने के लिए। मंत्री जी ने कहा है कि गांव के लोगों में या जो बिहार से बाहर दूसरे राज्यों दिल्ली, पंजाब या अन्य कहीं भी रह रहे हैं, उनके मन में ये आशंका हो गया है कि ऐसा तो नहीं है कि सर्वे में जो हमारी जमीन है जो वंशावली के तहत मिली है या किसी कारण से आपस में बंटवारा नहीं कर पाए हैं, यानी हमारे पास कागजात नहीं है, तो सर्वे में आखिर क्या होगा? क्या उनसे जमीन छीन ली जाएगी? तो मंत्री जी ने कहा कि जिस जमीन पर आप रह रहे हैं, जिनका कब्जा जिस जमीन पर है और उसका ऑनलाइन रसीद भी कट रहा है, तो और किसी तरह की कोई भी कागजात दिखाने की जरूरत नहीं है। जब ऑनलाइन रसीद कट रहा है और जमीन पर आपका कब्जा है तो राजस्व विभाग के कर्मचारी और सर्वे अमीन को सरकार ने निर्देश अब दे दिया है कि उनको किसी तरह का कोई कागजात मांगने की जरूरत ही नहीं है। उनकी जमीन का सीमांकन कर सर्वे में जो रिकॉर्ड में है उसका नाम डाल दिया जाए। यानी यदि आपके नाम पर रसीद कट रहा है और कोई भी कागजात आपके पास नहीं है, फिर भी हो जाएगा, सारा कागजात आपका बना दिया जाएगा और आपके नाम पर जमीन लिख दी जाएगी। मंत्री जी ने बताया कि 72% मामलों में किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जो जमीन कब्जा में है उसका रसीद कट रहा है, तो ऐसे जमीन मालिकों को किसी तरह की कोई भी परेशानी सर्वे में नहीं होने वाली है। हाँ, जिन जमीनों पर किसी तरह का विवाद है उससे पहले चरण में पेंडिंग में रखा जाएगा और बाद में उसका निदान निकाला जा सकेगा। आखिरकार बिहार में फिर से चुनाव का समय आ रहा है। विधानसभा चुनाव बिहार में बस कुछ ही महीने में होने वाले हैं।
तेजस्वी यादव एक बार फिर से लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। तेजस्वी यादव जन संवाद यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। कई लोगों का ये सवाल है कि आखिर तेजस्वी यादव ने 17 महीनों में किया क्या है। तो देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि तेजस्वी यादव ने 17 महीनों में 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दे दी, 4,40,000 शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया, यानी नियोजित से सरकारी शिक्षक बन गए। बिहार में पहली बार नई खेल नीति अंतर्गत मेडल लाओ और नौकरी पाओ योजना शुरू की गई। देश में पहली बार जातिगत गणना करवा दी, 75% आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया। स्वास्थ्य विभाग में 1,35,000 से भी अधिक नए पद की सृजन कर दिए। विकास मित्र, टोला सेवक, शिक्षा मित्र और तालीमी मरकज का भी मानदेय बढ़ा दिया। आंगनबाड़ी सेविका, आंगनबाड़ी सहायिका और पंचायत प्रतिनिधियों का भी मानदेय लगभग दोगुना कर दिया। 76,000 से भी अधिक सरकारी कर्मचारियों को वर्षों से लंबित प्रोन्नति दिला दिया। ममता और आशा कार्यकर्ताओं को प्रोन्नति राशि बढ़ाने की पहल की गई। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने 17 महीनों में इतना कुछ करके दिखा दिया। यदि हमें 5 साल मौका मिल जाए, यदि हम मुख्यमंत्री बन जाए तो पूरे बिहार का भला कर देंगे। बिहार में मानसून बदल गया है। बिहार के कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिए। अगले 24 घंटों में बिहार में और भी ज्यादा मौसम बिगड़ने वाला है। बिहार के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है और अब तो मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी हो गया। और आज बिहार के जिन जिलों में बारिश होने वाली है वे जिले हैं कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, नालंदा, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, पटना, भोजपुर और मधुबनी। इसके बावजूद भी बिहार मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने बिहार के अन्य भी कई जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे तक की बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। अब ये देख लीजिए, वैसे भी मोदी जी अब रिटायर होने वाले हैं। मोदी जी की उम्र 75 साल के करीब हो गई है। खबर है कि अमित शाह को अगला प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है और अभी से ही अमित शाह अपना रंग दिखाने लगे हैं। जरा देखिए, बिहार में मोदी का शिलापट उखड़वा कर नड्डा ने अपना बोर्ड टंगवा दिया। अस्पताल उद्घाटन के नाम पर बहुत बड़ा ड्रामा बिहार में अमित शाह ने कर दिए हैं। मोदी के नाम का शिलापट को उखड़वा दिए अमित शाह जी ने। देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भागलपुर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के उद्घाटन के नाम पर ड्रामा कर दिया। अस्पताल में मरीजों को भर्ती करने का कोई भी इंतजाम नहीं है। जांच के लिए 2 किलोमीटर दूर दूसरे अस्पताल में जाना पड़ेगा। हद तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शिलापट हटाकर जेपी नड्डा का नाम का बोर्ड टांग दिया गया। तेजस्वी यादव जनसंवाद यात्रा पर निकल रहे हैं। साथ ही 17 महीनों में तेजस्वी यादव ने क्या कुछ किया है, इसकी पूरी लिस्ट जारी कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आखिर तेजस्वी यादव के द्वारा किए गए इस पोस्ट पर आखिर जनता का क्या रिएक्शन है। देखिए, अतुल कुमार ने रिट्वीट करते हुए कहा है कि शिक्षक बहाली से डोमिसाइल हटाकर बिहार के अभ्यर्थियों के साथ हकमारी की। सरकार आते ही डोमिसाइल हटा दिए। ये सब 2025 के चुनाव में याद रखा जाएगा। देखिए, ये वही तेजस्वी यादव है जिन्होंने वादा किया था कि डोमिसाइल लाकर 90% बिहारियों को रोजगार देंगे, लेकिन जैसे ही सरकार में आए शिक्षक बहाली में तुरंत ही इन्होंने डोमिसाइल पॉलिसी हटाकर दूसरे राज्य वालों को बिहार में नौकरियां दे दी। आधे से ज्यादा लोग दूसरे राज्य के आकर बिहार में नौकरी कर रहे हैं और बिहार वाले आज भी दूसरे राज्यों में मजदूरी करने जा रहे हैं। तो वहीं राजेश कुमार लिखते हैं कि बिहार में डोमिसाइल खत्म कर दिया, 9वीं फेल उप मुख्यमंत्री बनाए, भ्रष्टाचार का बोलबाला शुरू करवा दिया, लूटपाट, डकैती, गुंडागर्दी शुरू करवा दिया, जैसा बाप वैसा बेटा, 2025 में लालटेन एकदम बूत जाएगा। विकास कुमार यादव लिखते हैं कि अरे महाराज, कम से कम अब तो बोलिए कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए। आप विपक्ष में हैं, एक बड़ा युवा वर्ग डोमिसाइल मांग कर रहा है। सुजीत सिंह कुशवाहा लिखते हैं कि बिहार में शिक्षक भर्ती के नाम पर फिर से ये वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बिहार में सिर्फ 10 से 20% बिहारियों को मिला है नौकरी, बाकी सारे दूसरे राज्य वालों को नौकरी मिली है। और इसका बदला बिहार की जनता तेजस्वी यादव से 2025 के विधानसभा चुनाव में लेगा। यानी तेजस्वी यादव ने जो डोमिसाइल पॉलिसी हटाए हैं तो उसके विरोध में अब जनता आ गई है।
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी टूटकर बिखर जाएगी। बीजेपी दो गुटों में बंट चुकी है। बिहार में भले ही अभी दो डिप्टी सीएम हैं, लेकिन सिर्फ एक ही को पूछा जा रहा है, दूसरे को अलग कर दिया गया है। अब बिहार बीजेपी नेताओं के बीच गुटबंदी अब सार्वजनिक रूप से दिखने लगा है। देखिए, बिहार में इसी साल एनडीए की सरकार बनने के बाद ये परंपरा बनी थी कि बड़े सरकारी आयोजनों में बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को विशेष अतिथि के रूप में बुलाया जाएगा और सारे सरकारी कार्यक्रमों के जो भी बैनर पोस्टर बनेंगे दोनों डिप्टी सीएम उसमें रहेंगे। लेकिन भागलपुर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के उद्घाटन कार्यक्रम में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को नहीं बुलाया गया। इस कार्यक्रम को लेकर सरकार की तरफ से जो विज्ञापन छपवाया गया उसमें भी विजय सिन्हा का कहीं भी नाम नहीं था। कार्यक्रम वाली जगह पर बने स्टेज पर भी बैनर पोस्टर में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का नामो निशान तक नहीं था। इससे पहले 29 अगस्त को राजगीर में खेल विश्वविद्यालय और खेल अकादमी के विज्ञापन में भी सिर्फ सम्राट चौधरी का नाम छपा था, विजय सिन्हा का नहीं था। यानी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी टूटकर बिखरने वाली है। साथ ही नीतीश कुमार भी अब लगातार बीजेपी से दूरियां बनाते हुए तेजस्वी यादव के करीब आने लगे हैं। बीजेपी का इस बार बिहार में चुनाव जीतना मुश्किल सा लग रहा है। लालू यादव ने सीधी चुनौती देते हुए कहा है कि जातिगत गणना अब पूरे देश में कराएंगे। लालू यादव ने कहा कि संघ यानी आरएसएस और बीजेपी वालों का कान पकड़कर कराएंगे जातिगत जनगणना। अब लालू प्रसाद यादव बीजेपी और आरएसएस का दंड बैठक कराकर भी जातिगत गणना करवाएंगे। देखिए, लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि आरएसएस और भाजपा की आखिर औकात ही क्या है कि वह जातीय गणना नहीं कराए। हम उसका कान पकड़कर दंड बैठक कराकर भी ये काम करवाएंगे। दलित, पिछड़ा, आदिवासी और गरीबों की एकता दिखाने का अब समय आ चुका है और इसी मुद्दे को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए हमने तेजस्वी यादव को कार्यकर्ता जनसंवाद यात्रा करने को कहा है। 10 सितंबर से तेजस्वी यादव यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने चुनौती देते हुए कहा है कि आखिर इनकी क्या हैसियत है जो जातीय गणना ये नहीं करेंगे। इनको इतना मजबूर हम कर देंगे कि इन्हें जातिगत जनगणना पूरे देश में करनी पड़ेगी। अब दलित, पिछड़ा, आदिवासी और गरीब की एकता दिखाने का समय आ चुका है। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि केंद्र की भाजपा सरकार आरक्षण विरोधी है, इस सरकार को हटाना अब जरूरी हो गया है। तेजस्वी यादव ने यह प्रण लिया है कि 65% आरक्षण लेकर रहेंगे। और अब देखिए, बड़ी खबर है कि राजद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में बढ़ाए गए 65% आरक्षण पर रोक मामले में नोटिस जारी कर दिया है। यानी कोर्ट के मुताबिक अभी बिहार में 65% आरक्षण नहीं बढ़ रहा है क्योंकि नीतीश कुमार और बीजेपी नहीं चाहती है। और इस पर राजद ने कहा कि इस तरह अब ये तय हो गया है कि बिहार में 65% बढ़ाए गए आरक्षण पर रोक के मामले में जो लकीर है उसमें एक तरफ आरजेडी है और दूसरी तरफ बीजेपी और जदयू। जब तक नीतीश जी राजद के साथ थे तब तक वह आरक्षण के पक्ष में जरूर थे क्योंकि उन पर राजद का दमदार प्रेशर था। लेकिन भाजपा की गोद में बैठते ही नीतीश जी मोदी शाह को खुश करने के लिए मोदी के पैर छू जी हजूरी करने की भूमिका में आ गए हैं। पटना हाईकोर्ट में जब बढ़े हुए आरक्षण पर रोक लगाने की याचिका पर बहस हुई तो राज्य सरकार ने मजबूती से अपना पक्ष नहीं रखा और इसलिए पटना हाईकोर्ट ने आरक्षण संशोधन कानून पर रोक लगाने का फैसला सुना दिया। और अब बिहार और देश के नागरिक आश्वस्त हो चुके हैं कि दलितों, पिछड़ों व आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ने वाला अगर कोई योद्धा है तो वो तेजस्वी यादव है, दूसरा कोई नहीं। और इसलिए भी लालू यादव को गरीबों का मसीहा कहा जाता है। और इधर तेजस्वी यादव ने प्रण लिया है कि लेकर रहेंगे 65% आरक्षण।